भारतीय प्रेस परिषद नई दिल्ली ने आत्महत्या मामलों की रिपोर्टिंग और मानसिक रोग की रिपोर्टिंग और समाचार प्रकाशन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL बिश्नोई ने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 की धारा 24(1) के तहत मानसिक रोग से संबंधित समाचार और आत्महत्या की खबरों के प्रकाशन और रिपोर्टिंग के लिए भारतीय प्रेस परिषद द्वारा तय मापदंड अपनाने होंगे। अब मानसिक बीमारी एवं आत्महत्या के मामलों की रिपोर्टिंग के लिए भारतीय प्रेस परिषद ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए कई नए नियमों को जारी किया है। भारतीय प्रेस परिषद नई दिल्ली ने आत्महत्या एवं मानसिक रोगियों से जुड़े मामले के समाचार प्रकाशन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 की धारा 24(1) के तहत मानसिक रोग से संबंधित समाचारों और आत्महत्या की खबरों के प्रकाशन और रिपोर्टिंग के लिए अब भारतीय प्रेस परिषद की ओर से तय मापदंड अपनाने होंगे। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर OP डूडी ने बताया कि परिषद की ओर से तय मापदंडों के अनुसार समाचार पत्र या समाचार एजेंसी अब मानसिक स्वास्थ्य संस्थान या अस्पताल में उपचार करा रहे किसी व्यक्ति के संबंध में तस्वीर या किसी अन्य जानकारी को प्रकाशित नहीं कर सकेंगे। इसके साथ साथ परिषद ने प्रिंट मीडिया को भी निर्देशित किया है कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 की धारा 30(a) के अनुसार समय समय पर इस संबंध में व्यापक प्रचार भी करेगा। गौरतलब है कि हाल ही में पारित अधिनियम का मुख्य मकसद मानसिक रोगियों के हितों की रक्षा करना है। परिषद ने आत्महत्या को रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट को आधार मानते हुए आत्महत्या के मामलों की रिपोर्टिंग और रिपोर्टों की प्रस्तुति के लिए दिशा निर्देशों को अपनाकर मापदंड तय किए गए हैं। संगठन का भी ये प्रयास रहा है पिछले 4-5 साल से, और भारत में भी जो 2017 में नया अधिनियम आया है मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, जिसके तहत मानसिक रोगियों के हितों की रक्षा हेतु कई सारे कदम उठाए गए हैं कि उनकी उपेक्षा न की जाए, उनको भी उस सम्मान की दृष्टि से देखा जाए, उनके जो अधिकार है उनकी रक्षा की जानी चाहिए, उनकी जो गोपनीयता है वो बनी रहे जैसा कि बाकी बीमारियों में है। तो इसके संबंध में कुछ एक जो गाइडलाइंस है 5 है, उसमें मुख्य तौर पे ये है कि उनकी जो पहचान है किसी भी रोगी की वो सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, फोटो के माध्यम से, नाम के माध्यम से, उनका जो एड्रेस है वो सार्वजनिक नहीं होना चाहिए, वो किस बीमारी से गुजर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। इसके साथ जो आत्महत्या से संबंधित जो न्यूज़ की कवरेज या रिपोर्टिंग होती है उसमें उसको सनसनीखेज तरीके से प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए, और उसका जो पोर्ट्रे है, जहाँ उसका जो पिक्चराइजेशन है वो यथासंभव उसको अवॉइड किया जाना चाहिए, अन्यथा कि बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत ना हो। और उसमें वो सीक्वेंस नहीं बतानी चाहिए, किस किस प्रोसेस के तहत क्या क्या तरीके से उसने उस तरीके को ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए न्यूज़ में कि उसने क्या तरीका अपनाया, किस तरीके से वो इस घटना को अंजाम दिया गया। और जो आत्महत्या की गई है वो किसी समस्या के समाधान के तौर पे की गई है, ऐसा भी प्रस्तुत करने से बचना चाहिए। हमारी आप सब मीडिया बंधुओं से बहुत ही सहयोग की अपील है। पहली बात तो नया जो अधिनियम आया है वो मैंने कहा मानसिक जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ही क्रांतिकारी है, मानसिक रोगियों के हितों की रक्षा के लिए। तो मानसिक रोगों से संबंध में समय समय पे प्रसार किए जाने की जरूरत है, उसमें आप लोगों का जो योगदान है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसकी हमें। उसके साथ आप सब लोग भी बहुत ही संवेदनशील तरीके से और समाज को सुधार के लिए या फिर समाज के हित के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये भी एक अपने समाज के हित के लिए ही है कि अपन जो प्रेस काउंसिल ने अपने को जो दिशा निर्देश दिए हैं उन दिशा निर्देशों के इर्द गिर्द ही अपन जो अपनी रिपोर्टिंग है उसका संकलन करें। समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों को समाचार प्रकाशित करते वक्त कुछ बातों का ध्यान देना होगा। इसके अनुसार मीडिया को आत्महत्या के मामलों की रिपोर्टिंग करते समय विशेष ध्यान रखते हुए कुछ बातों का समावेश समाचार में नहीं करने के लिए कहा गया है। निर्देशों के मुताबिक कुछ ऐसी कहानियां जो आत्महत्या से जुड़ी हों उन्हें प्रमुखता में नहीं रखें और उन कहानियों को नहीं दोहराएं। ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करें जो आत्महत्या को
सनसनीखेज बनाती हैं या फिर इसे समस्याओं के समाधान के रूप में प्रस्तुत करती हैं। आत्महत्या के लिए उपयोग की गई विधि या आत्महत्या के प्रयास में प्रयुक्त विधि का विवरण समाचार में नहीं करें। आत्महत्या के स्थान का विवरण नहीं दें। आत्महत्या के मामलों की खबरों में सनसनीखेज सुर्खियों का उपयोग नहीं करें। आत्महत्या के मामलों की रिपोर्टिंग या समाचार प्रकाशन के दौरान फोटोग्राफ, वीडियो फुटेज या सोशल मीडिया लिंक का उपयोग नहीं किया जाए।